बच्चों को खरीदा जिनकी उम्र महज 12 वर्ष थी और 12 वर्ष के इन बच्चों को वो अपने घर पे नौकर के रूप में रखा। माता पिता पहुंचते हैं पुलिस थाने और वहां पर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। इस बच्चे को हमने खरीदा है, कि मेरे ससुर ने एक जोड़ा बच्चा खरीदा था, उसके ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था, मुझे पैसों की नितांत जरूरत। एक जमाना था जब आप लोगों ने सुना होगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जी हां, मानव तस्करी। मानव तस्करी बहुत पहले का एक विषय है, बहुत पुराना सब्जेक्ट है। जब बहुत जो समझदार लोग हुआ करते थे, शातिर लोग हुआ करते थे, वह लोग महिला पुरुषों को बेच दिया करते थे रईस जादों के घरों में। जी हां, रसूखदारों के घरों में। ऐसा क्यों किया जाता था? आप लोग सुने होंगे देवदासी या फिर ऐसे नौकर चाकर हरवाह चरवाह लोग खरीद कर पाल लिया करते थे। समझ लीजिए जानवरों में और इंसानों में कोई फर्क ही नहीं रहता था। लेकिन आजादी के बाद से इस पर लगाम लगाने के लिए कानून बन गए। मानव तस्करी पर संगीन जुर्म और आरोप तय करते हुए सजा का प्राविधान हो गया। लेकिन आप लोगों को पता है, आज भी बहुत से लोग अपने धन वैभव के दम पर इस कानून को धत्ता दिखा रहे हैं। जी हां, सरे राह तोड़ा जा रहा है ये कानून, जिसमें मानव तस्करी के लिए बहुत ज्यादा सख्त सजा का प्राविधान है। आप लोग बताएं कि गुड़गांव निवासी पप्पू यादव, ये पट्टा इतना बड़ा भयानक कांड किया है। इसने अपने एक दोस्त के द्वारा मिलकर गरीब बच्चों को कानपुर के कारोबारियों के घर बेच दिया। और सीधे कानपुर नहीं बल्कि लखनऊ के रहने वाले एक कारोबारी ने अपने लिए 2 बच्चों को खरीदा जिनकी उम्र महज 12 वर्ष थी और 12 वर्ष के इन बच्चों को वो अपने घर पे नौकर के रूप में रखा। और तो और इसने अपनी बेटी की शादी किया था कानपुर में सतीश चंद, जी हां सतीश आनंद, जो कि फर्नीचर के कारोबारी हैं, जिनकी 4-4 दुकानें हैं। इस सतीश आनंद के घर पर इसने अपनी बेटी ब्याह रखी थी और इसने एक लड़के को उसमें से समझो दहेज में दे दिया। दहेज में भी देता तो ठीक था, लेकिन उसकी बेटी ने बकायदा इसके लिए कुछ पैसे चुकता किए अपने बाप को। ऐसा उसने कहा है जब वो धरी गई है। हुआ क्या है, पूरी बात को जानिए, आप लोग हैरान हो जाएंगे। मामला है कानपुर का। कानपुर से विगत दिनों एक 12 साल का बच्चा अपने माता पिता, जो कि हरियाणा में रहते हैं, मजदूरी करते हैं, बिहार के रहने वाले हैं, सीतामढ़ी जिला के, उन लोगों को फोन करता है, फपक फपक कर रोता है और अपनी आप बीती सुनाता है। वो कहता है कि मैं इस समय बहुत बुरे हाल में हूं। माता पिता व्यथित हो जाते हैं। जब वो लोग कानपुर पहुंचते हैं तो उस परिवार के लोगों ने उन्हें गाली गलौज देना शुरू कर दिया, भगा दिया, बोला जेल भिजवा देंगे अगर बच्चे को वापस लेके जाने का सोचोगे तो। माता पिता पहुंचते हैं पुलिस थाने और वहां पर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। रिपोर्ट दर्ज करवाते ही पुलिस सख्ते में आती है। 112 नंबर पर वैसे तो फोन कर दिया था उस बच्चे के पिता ने। 112 नंबर पुलिस ही आकर बच्चे को बरामद भी कर लेती है। कारोबारी सतीश आनंद के बेटे अंकित आनंद को थाने ले जाती है। पूरा मामला सामने आता है। अंकित आनंद कहता है कि इस बच्चे को हमने खरीदा है। पुलिस अवाक है। सोचिए, 12 वर्ष के बच्चों को, नाबालिग बच्चों को कोई कैसे खरीद सकता है? वो लोग कहते हैं कि हम अपने घर पे, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, उनको पालने के लिए, उनको केयर टेकिंग के लिए इसे खरीदा गया है। और इसे मैंने डायरेक्ट नहीं खरीदा है, बल्कि मेरे ससुर ने एक जोड़ा बच्चा खरीदा था हरियाणा से। गुड़गांव के रहने वाले पप्पू यादव जो दलाल है, उसके द्वारा उसे बकायदा 30,000 रुपए दिए गए थे। पूरी कहानी सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। आप लोगों को लगेगा कि ये क्या हो रहा है। आपको बता दें, इन दोनों बच्चों को गुड़गांव से पप्पू यादव लेकर कानपुर और लखनऊ के रहने वाले इन कारोबारियों के यहां बेच दिया। इसमें शामिल था उन बच्चों का एक ताऊ, जिसे 10,000 रुपए का कमीशन से मतलब था। पप्पू यादव को भी मात्र 10,000 रुपए ही चाहिए थे। 10,000 रुपए इन लोगों ने इन बच्चों के पिता को दे दिया। अब आप लोग सोचिए, बताया गया था कि तुम्हारे बच्चे को नौकरी पे लगाने ले जा रहे हैं। लेकिन जानते हैं मामला कैसे फंस गया? जब तक ये दोनों बच्चे एक साथ लखनऊ में उस कारोबारी के यहां नौकर के तौर पे काम कर रहे थे, तब तक ये आपस में हंस बोल लेते रहे होंगे, एक साथ खाते रहे होंगे, सोते रहे होंगे, इनका टाइम बीत जाता रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होती रही होगी। लेकिन जैसे ही इन जोड़े को बिछाड़ दिया गया, यानी एक बच्चे को उठा के इस अंकित आनंद के ससुर ने अपनी बेटी को गिफ्ट कर दिया। भाई
लो बेटी, अब तुम्हें एक नौकर दान दे रहा हूं। क्या कमाल की कहानी है। यहीं से मामला बिगड़ गया। वो बच्चा जब लखनऊ से कानपुर शिफ्ट हुआ तो वो नए घर में एडजस्ट नहीं कर पाया होगा, वो अकेला पड़ गया होगा, उसका काम में मन नहीं लगता रहा होगा, वो बहुत सारी लापरवाहियां करता रहा होगा, इसलिए उसे पीटा जाता रहा होगा। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया या उसे बरामद किया तो उसके गालों पर चांटे के निशान थे। यह देखकर पुलिस सख्ते में आई। पुलिस ने एक टीम तैयार कर ली है जो अब लखनऊ जा रही है उस दूसरे बच्चे को भी बरामद करने और अंकित आनंद के ससुर पर कार्रवाई करने। अब आप लोग सोचिए, कितनी हैरान कर देने वाली कहानी है। आप लोगों को लग रहा होगा यह मात्र लखनऊ और कानपुर का मामला है। जी नहीं, पूरे देश में अमीरों की यही दास्तानें हैं, ज्यादातर अमीरों की। उनकी कोठियों में छोटे उम्र के पुरुष, महिला यानी बच्चे या बच्चियां जब आपको काम करते नजर आए तो आप लोग समझ लीजिएगा यहां कुछ तो बड़ा झोल है, क्योंकि नौकर या चाकर के रूप में रखने के लिए बहुत से लोग मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे बहुत कम कीमत में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं दलालों के मार्फत। आप लोग क्या कहेंगे इस खबर पर? चौकन्ना रहिएगा, सजग रहिएगा और किसी के भी झांसे में मत आइएगा। जिस तरह इन बच्चों के पिता ने कहा कि मैं कर्ज में डूब गया था, मैं अपनी बहनों की शादी आदि करने के चक्कर में 8 लाख रुपए के कर्ज में आ गया था। उस कर्ज के ब्याज को भरने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचे थे। परिवार के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था, मुझे पैसों की नितांत जरूरत थी। ऐसे में पप्पू यादव, जो मेरे भाई के मार्फत मिला था, मेरे भाई का दोस्त था, उसने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चों को काम पर लगवा दूंगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे। मैंने काम के लिए बच्चे को भेजा था, लेकिन कुछ दिन बाद जब भाई और पप्पू यादव का झगड़ा हो गया तो फिर बात खुल के सामने आई। मेरे भाई ने मुझे बताया कि अब तुम्हारे बच्चे तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि उन्हें बेचा जा चुका है। अब ये आलम है कि बच्चे उन्हें मिल गए हैं, लेकिन अभी भी कोर्ट और कचहरी के कुछ दांव पे चलेंगे, बच्चे सुपुर्द होंगे और आगे क्या होगा भगवान जाने। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये खबर कैसी लगी। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है कुछ माता पिता इससे जागरूक हो जाएं। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आएंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिएगा मेरे साथ। जय जयकार यहां जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।